क्या आपने राजस्थान के किसी एग्रीकल्चर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जेईटी का एग्ज़ाम दिया है? क्या आप 2024 में किसी एग्रीकल्चर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप राजस्थान से हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आपके चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट हो या आपके न्यू पुरानी जो कॉलेजें हैं उनके बारे में डाउट हो, आपके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसके बारे में डाउट हो, आपके कम नंबर आ रहे हैं आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ पर मैं आपकी चॉइस फिलिंग पर किस तरह से आपकी मदद करने वाला हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और नई कॉलेज में एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है वो सारी बातें अपन इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर घूम लोगे आपको ऐसी सारी जानकारी एक ही वीडियो में कहीं पर नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि जेईटी में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, और उसके अलावा जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए सबके ऊपर बात होगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट एग्रो गूगल की तरफ से मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट हैं जब आपको कॉलेज मिलेगा एक अलग सा ही नाम आपको दिखेगा कि आपको वहां पर कॉलेज मिला है। हर बार बहुत से स्टूडेंटों के साथ में ऐसा होता है उनको कॉलेज का नाम तो पता चलता है, जगह का नाम पता चल जाता है, लेकिन वहां पर अधिकतर स्टूडेंटों की जानकारी नहीं हो पाती। तो इस बार हमने एक नया प्लान सोचा है। अब इसमें मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। जितना आप लोगों का सहयोग होगा उसी तरह से अपन इसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप जितने भी लोग उस पर जुड़ोगे उसको मैं सबको वहाँ पे एडमिन बनाऊंगा और आप जाकर के वहाँ पर अपने दोस्तों को ऐड करोगे। तो इस तरह से अपन एक बहुत बड़ा ग्रुप अपन राजस्थान के पूरी जो भी कॉलेजें हैं सबका कोशिश करेंगे कि उनमें सारे एक एक कॉलेज से एक एक स्टूडेंट हो, तो जिससे कि अपन जो आपके आगे आने वाले बंदे हैं और जैसे ही आपको जो कॉलेज मिलेगा तो आपका भी वहां पर संपर्क हो पाएगा कि मेरे को भी ये कॉलेज मिला है, मेरे को भी ये कॉलेज मिला है। अब आप सोचोगे कि भैया इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का हमारा क्या फायदा है, क्योंकि हम तो अभी एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जेईटी की चॉइस फिलिंग होगी ना तो मैं यहाँ पर आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ और यहाँ पर एक कॉमन लिस्ट आपको कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट में बना करके दूंगा यूनिवर्सिटियों की, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों की। तो वो फायदा अगर आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। उसके अलावा कोई अदर स्टेट का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो इसी तरह से हम सीयूईटी के लिए मतलब इसी तरह से हम आईसीआर के लिए एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरह से हम पूरी जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है उनमें कोशिश करेंगे कि सभी स्टूडेंट यहाँ पर हमसे जुड़े। तो ये तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप इसमें भाग लोगे ना तो आपको भी इसमें खुशी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को डिफिकल्टी ये देखने को मिली है पिछले सालों में। मैं लगातार 2 साल से यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर के लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो मुझे स्टूडेंटों के साथ शेयर करनी होती है, वो कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद स्टूडेंटों तक नहीं पहुँच पाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए दे दूँ कि आपके 5,000 रुपये जेईटी में रिफंड होते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं दोबारा गैप लेकर के वो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा, हाँ भैया सुना तो हमने भी, ये 5,000 रुपये रिफंड होते हैं, लेकिन उसके बारे में स्टूडेंटों को पता ही नहीं है कैसे रिफंड होता है, कैसे मिलता है। वो मैं बात बताना चाह रहा था उस टाइम पे जब आपके वो पैसे आ रहे थे, किस तरह से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन सोर्स की कमी होने की वजह से, कनेक्टिविटी कमी होने की वजह से, आपके कम लोगों के जुड़े होने की वजह से मैं वहां पर ज़्यादा लोगों तक इस बात को नहीं फैला पाया। तो इसीलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब जो मैंने पॉइंट आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे सारे पॉइंटों के ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप का अनाउंसमेंट किया है ना, आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे अब आगे बनते हुए, क्योंकि जिन नई चीज़ों को मैं ला रहा हूँ, जिन चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं मुझे देखने को मिला है कि मैं उन चीज़ों में सफल ना होकर के वो बंदा यहाँ पर सफल होता दिख रहा है। तो चलिए और ज़्यादा मैं आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं। जो सारी बातें मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताई थी उन सभी बातों पर यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो उन सभी डाउटों को मैं आपके यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ।
लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कि आप जब रिपोर्टिंग के लिए जाओगे कॉलेज में तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए या आपको चाहिए होंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास नहीं है तो उनको कैसे बनवाना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और आपका सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि भैया मार्कशीट तो है हमारे पास, लेकिन ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी मार्कशीट है ना उसी में आपका सर्टिफिकेट है। पहले आपका अगर आप 2019-18 से पहले देखोगे तो वहाँ पर आपके पिताजी की आप जो भी मार्कशीट देखोगे, मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता था, लेकिन अब आप आपकी मार्कशीट को देखोगे ना अच्छे से तो वहाँ पर लिखा रहता है विद सर्टिफिकेट, तो आपकी वो मार्कशीट यहाँ पर चाहिए होगी। अब अगला डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका ST SC वालों का मस्ट, और उसके अलावा जो OBC MBC और आपके EWS वाले स्टूडेंट है उनका कास्ट सर्टिफिकेट है जो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। आगे अपना अगला डॉक्यूमेंट्स आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से मिलता है, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे। तो जब आप आपकी जो स्कूल से आपने 12th पास किया आप वहाँ पर जाओगे TC वगैरह लेने के लिए, तो वहाँ पर आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये आपको कॉलेज से मिलेगा। तो ये आपको आपके जहाँ से आपने 12th पास किया है उस स्कूल से मिलेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको लास्ट आपने जहाँ से पास किया है वहाँ से मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भैया मैंने तो इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैंने मतलब आर्ट में एडमिशन ले लिया 12th पास करने के बाद, इस साल मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया और मेरा अब एडमिशन हो रहा है, तो मुझे कौन सा मार्कशीट चाहिए, मुझे कौन सा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे कौन सा माइग्रेशन चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्कूल का जो TC था वो तो यहाँ पर जमा हो गया है। अब आपको नया ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपकी इस कॉलेज के द्वारा मिलेगा। तो इससे लेकर के बहुत सारे स्टूडेंटों के डाउट आते हैं, तो वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। आगे अपन बात करें आपका सर्टिफिकेट फॉर वार्ड विंडोज एंड डिफेंस। तो जो भी लोग हैं सैनिक कोटा में या अदर जो आपके विधवा कोटा, बहुत सारे आपके JET में अलग अलग कोटा है, अगर आप उनमें एलिजिबल हो किसी भी कोटा में तो आपका वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आगे अपन बात करें आपका फिजिकल हैंडीकैप हो अगर आप, तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। फिर अगला सर्टिफिकेट आता है आपका गैप सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या सेंट्रल का गैप सर्टिफिकेट होता है, क्या स्टेट का गैप सर्टिफिकेट होता है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं इस वीडियो में गैप सर्टिफिकेट क्या होता है और किसको गैप सर्टिफिकेट की स्पेशली आवश्यकता होती है। तो जिन लोगों ने जैसे 12th पास कर लिया 2022 में, 2023 में वो JET का तैयारी करते रहे हैं, ICR का तैयारी करते रहे हैं, तो उन लोगों को 1 साल का गैप है उनके आपके एडमिशन लेने के, और जब आपने 12th पास किया उसके बीच में आपका 1 साल का गैप है, हो सकता है 2 साल का गैप हो आपके वहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आपको केवल गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। जिन लोगों ने अभी 12th पास किया है, फर्स्ट बार अपना JET का एग्जाम दिया है 12th पास करते ही, उन लोगों को यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट आपका कैसे बनेगा। तो गैप सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपके नज़दीकी जो तहसील वगैरह है, एडवोकेट या आपके कोई कोर्ट वगैरह है, वहाँ पर एडवोकेट वगैरह बैठते हैं, आप वहाँ पर जा करके उनसे बोलोगे ना कि अंकल जी मैंने 12th इस वर्ष में पास किया है और अब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप मेरा गैप सर्टिफिकेट बना दीजिए। तो वो आपसे जानकारी लेगा आपके बारे में कुछ, और वो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए बना करके दे देगा। इसमें बिल्कुल ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 150 रुपये आपके मैक्सिमम यहाँ पे लगेंगे और 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में आपका ये सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये आपके गैप सर्टिफिकेट की मैंने जो आपका डाउट था वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगला बात कर लेते हैं आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पे अपलोड किया था वही आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे अपन बात करें आधार कार्ड और उसके अलावा आपके अदर गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप, जैसे पासबुक की फ़ोटोकॉपी हो गई, और भी आपका आप अपने हिसाब से जो अदर डॉक्यूमेंट्स आपके आधार कार्ड के अलावा आपके पास हैं उनका आप फोटोकॉपी ले सकते हो, वरना आपका आधार कार्ड ही यहाँ पर काफ़ी रहता है। आगे अपन बात करें तो आपका एडमिट कार्ड, जो JET का एडमिट कार्ड आपको मिला था एग्ज़ाम देने के लिए, वो एडमिट कार्ड भी आपका यहाँ पर चाहिए होगा।
फिर बात करें आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने जेईटी का फॉर्म भरा था तो उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद आपको एक फाइनल प्रिंट आउट मिला था, वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का जेरॉक्स भी आपको चाहिए होगा। ये आपको जब कॉलेज में आप ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आगे अपन बात करें तो आपका स्कोर कार्ड, जैसे ही आपका अब रिजल्ट आएगा जेईटी का तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, वो स्कोर कार्ड का जेरॉक्स भी आपको वहाँ पर चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो मेरे पास है ही नहीं, तो आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है वही आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह काम करती है, तो इसको लेकर आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अगला आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ से आपने 12th पास किया है या आप जिस कॉलेज को छोड़ करके आ रहे हो, प्राइवेट कॉलेज को गैप लिया है, आपने कहीं भी एडमिशन ले लिया, तो वहाँ से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका करेक्टर कैसा है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट सबका अच्छा ही मिलता है। अगला अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, जो आपको यहाँ पर आपकी जो जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, वो कॉलेज जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको वो देंगे, तो उसको भर करके आपको देना होगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो ना, तो आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओ तो आपको वो वाला मोबाइल साथ में लेके जाना है जिसके नंबर आपने मतलब जब आपका फॉर्म भरा था जेईटी का, तब आपने जो एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया था, वो मोबाइल नंबर, वो फ़ोन, वो जीमेल आईडी आपको साथ में लेकर जानी है। क्योंकि आपका जब जोबनेर यूनिवर्सिटी ने इस एग्ज़ाम को करवाया था तो बहुत सारा गफलत देखने को मिला था, तो पिछली बार से ही आपकी जो यूनिवर्सिटी है बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है इसको लेकर के, कोई डमी कैंडिडेट एडमिशन ना ले सके, तो इसलिए आपका वहाँ पर मोबाइल में OTP भेज करके भी आपका वहाँ पर चेक किया जा सकता है अगर कुछ शक वगैरह हो तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड यहाँ पर मैंने आपका पूरा डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब अगला अपन बात कर लेते हैं नई पुरानी कॉलेजों के बारे में। तो नई पुरानी कॉलेज क्या है भाई? नई पुरानी कॉलेजों के बारे में मैं आपको बताऊं तो राजस्थान में टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है? आपकी 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी है? आपका महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर, आपका स्वामी केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, आपका श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, आपका AU कोटा, आपका AU जोधपुर। ये आपकी 5 यूनिवर्सिटियां हैं और इन 5 यूनिवर्सिटियों के अंडर में आपके एग्रीकल्चर की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां राजस्थान में है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूं तो आप लोग सोच रहे होंगे इन यूनिवर्सिटियों के अंडर में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो कैसे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, वीडियो में आपको बने रहना है आगे तक। अब नई पुरानी कॉलेज में बोल रहा था, नई पुरानी 5 यूनिवर्सिटियों को मैंने आपको नाम बता दिए। तो एक तो ये है कि इनके सब कैंपस है, इनके साथ में बहुत सारी कॉलेजें पहले से जुड़ी हुई है, और इनके साथ में जो पुरानी कॉलेज हैं उनकी पहचान आप कैसे करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि इनसे जो भी जुड़ी हुई कॉलेज पुरानी है उनमें आपको नॉर्मल सीट के साथ पेमेंट सीट भी मिलेगी। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको ये फैक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आपकी पेमेंट सीट है। पेमेंट सीट के बारे में आप और जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अलग से आपको पेमेंट सीट के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या पेमेंट सीट होता है। अब इसके अलावा आपकी 2021 में कुछ कॉलेजें खुली, 2022 में कुछ कॉलेजें खुली, तो आपकी ऐसे करके आपकी जो ये नई कॉलेजें खुली हैं ये आपकी नई कॉलेजें हैं। यहाँ पर आपकी पेमेंट सीट का कोई वहाँ पर रोल नहीं है, पेमेंट सीट आपकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो ये आपकी नई कॉलेज है। कुछ पुरानी कॉलेजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी जो पुरानी कॉलेज है उनमें सब में पेमेंट सीट है, कुछ 1-2 पुरानी कॉलेजें भी हैं वहाँ पर आपका नहीं है, लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आपको जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बताया आपको उसको ज्वाइन कर लेना है और बिल्कुल निष्फिक्री हो जाना है। आगे अपन बात करें कि प्राइवेट कॉलेज राजस्थान में कितने हैं और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर क्या दिक्कत होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में आपको बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना चाहिए, किसी भी हालत में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपकी वहाँ पर राजस्थान में है, और अगर आपके 150 नंबर 200 नंबर भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो भाई क्यों आप आपके प्राइवेट कॉलेज में जाकर के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि वहाँ पर आपकी फीस ली जाएगी बहुत सारी, और जब क्लास नहीं होगी और वहाँ पर आप इतनी सारी फीस दे रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो, तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि हाँ मैं फंस गया, मेरे घर वालों के पैसे जा रहे हैं। एक तो माइंड प्रेशर और उसके अलावा जो आपके घर वालों का प्रेशर, अलग अलग प्रेशर आपको झेलना पड़ सकता है अगर आप यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में जाओगे। अब आप बोलोगे भैया ये बात तो आप बोल रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है, हमें तो डिग्री चाहिए। तो दिक्कत सबसे बड़ी
आपकी पढ़ाई की है कि वहाँ पर आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होने वाली है, पैसा आपका बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और उसके अलावा अगर आप वहाँ से निकल करके आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी, किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जा रहे हो उस डिग्री को लेकर के, तो वहाँ पर भी उसकी वैल्यू आपके ना के बराबर समझिए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में जाने से पहले एक बार अच्छे से सोच लेना, प्राइवेट कॉलेज में आपको किसी तरह से नहीं जाना है। अब आगे बात करें कि कम नंबर आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि आपके ST SC कैटेगरी से आप हो और आपके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं और 130 नंबर तक, जहाँ तक मुझे लगता है कि 130 नंबर तक आपको 100% कोई ना कोई नई कॉलेज आपकी राजस्थान में JET में मिलने वाली है। और उसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आप 160 नंबर तक भी अपने आप को सेफ मान सकते हो कि आपको कोई ना कोई नया कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। इससे नीचे भी जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी रह सकता है, लेकिन ये एक आइडिया है जिससे आपको आपके नंबर के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। अब दूसरा मेरा कम नंबर वालों के लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है, अगर आपने अभी 12th पास किया है और आप किसी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो लेकिन आपके कम नंबर है, तो आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचोगे कि हम कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके बारे में तो मैंने बता दिया कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से क्या नुकसान होता है। तो आपके लिए मेरा सजेशन ये है कि आपको 1 साल का गैप लेना चाहिए। अगर आपने 12th अभी पास किया है, अब आप सोच रहे होगी कि गैप ले तो कहाँ से ले, कैसे तैयारी करें, क्या सेल्फ स्टडी करें। तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ स्टडी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को देखने को मिले हैं जो सेल्फ स्टडी के नाम पे जोश जोश में स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जब एक पूरा साल निकलने को आता है ना, 6 महीना पढ़ेंगे, 4 महीना पढ़ेंगे, 3 महीना पढ़ेंगे, उसके बाद में बुआ की शादी आ गई, चाचा का ब्याह आ गया, कोई क्या आ गया और उसमें बिजी हो जाते हैं और उसके बाद में उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती। लास्ट में रिजल्ट यही आता है कि उनका कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप किसी कोचिंग संस्थान की फ़ीस नहीं दे सकते, ऑफलाइन आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में बहुत सारे आपकी कोचिंग संस्थान हैं और आप अगर चाहते हो कि कौन सी बेस्ट कोचिंग है तो उसके लिए आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कौन सी बेस्ट कोचिंग आपके लिए हो सकती है। चाहे आप उसमें ऑफलाइन एडमिशन लो, चाहे आप ऑनलाइन लो। बहुत सारी कोचिंग ऐसी है जो आपको ऑनलाइन आपका पूरा साल, आपका जो लॉन्ग ईयर का कोर्स है वो करा रही है। तो आपको अगर चाहिए मेरा सजेशन कि कौन सी कोचिंग अच्छी है तो उसके लिए आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कौन सी कोचिंग आपको लेनी चाहिए अगर आप 1 साल का गैप ले रहे हो। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग यहाँ पर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी और जिनका कहीं आपको नाम नहीं दिखेगा, कहीं सिलेक्शन नहीं दिखेंगे, फिर भी वो अपनी फर्स्ट रैंक आपको दिखाएंगे कि हमारी फर्स्ट रैंक इस ईयर में भी हमारी फर्स्ट रैंक थी, इस ईयर में भी हमारी फर्स्ट रैंक थी। तो इन सभी चीज़ों से आप बचना चाहते हो तो आपको एक अच्छी कोचिंग को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो अगला अपन बात करने वाले हैं आपके काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के बारे में। आपको मैं बता दूं कि आपका पेपर कितना ही अच्छा गया हो, आपके फुल में से फुल मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन अगर आपकी चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं होती है ना, तो आपके मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अपने जो JET के पासवर्ड वगैरह हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वाले रहते हैं जो अलग अलग स्कूलों में आते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपको JET का एग्ज़ाम देने के लिए ले जाएंगे, और आप बहुत सारे स्टूडेंट गए भी होंगे उनके साथ में, उनकी बस में फ्री में। तो वो लोग आपसे आपका JET का पासवर्ड वगैरह ले लेते हैं और जब आप चॉइस फिलिंग करते हो तो उसके बाद में वो उसमें अपनी कॉलेज को डाल देते हैं। तो इससे बहुत सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है और उनका पूरा साल भी बर्बाद हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में कि आपका जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ऐसे लोगों के साथ जो आपसे बोल रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को ज़रूर भरना चॉइस फिलिंग में। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ यहाँ पर फ्रॉड होता है, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग की बात करें कि आपको चॉइस फिलिंग के लिए आपको कॉलेजों के नॉलेज नहीं है, कौन सी कॉलेज अच्छी है कौन सी बुरी है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम पे एक अच्छा वाला, एक बहुत बढ़िया वाला मेरे द्वारा तैयार किया हुआ आपको एक चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा, उसको आप डायरेक्ट भर सकते हो। और उसके अलावा मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको और एडिट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड होगा, आपसे इसके लिए कोई पैसा यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। लेकिन करना आपको इतना ही है, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है और उसके अलावा आपको आगे के अपडेट वहाँ पर मिलते जाएंगे।
आगे अपन बात करें नई कॉलेजों में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जो इस वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक इसलिए देखने के लिए आए हैं कि नई कॉलेजों में एडमिशन लेने का क्या फ़ायदा हो सकता है। वहाँ तो फैकल्टी भी नहीं है, वहाँ पर अभी कॉलेज की बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई, तो हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का रिजल्ट आया ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं, बहुत सारे जानकार ऐसे हैं जिनका कहीं वो पुरानी कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, लेकिन जो नई कॉलेजें खुली है अभी पिछले वर्षों में, वहाँ पर वो रह करके उन्होंने सुपरवाइज़र की तैयारी की और उनका यहाँ पर 2% बंदों में सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे अच्छा ये मौका मिलता है कि अगर आप नई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी डिग्री के साथ में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने अलग से। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हो, आप साथ में पढ़ते पढ़ते अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, किसी गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। तो अगर आप इन बंदों में से हो कि आपको बहुत जल्दी जॉब चाहिए और उसके अलावा आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको आपका समय बर्बाद ना करते हुए आपके इन गवर्नमेंट नई कॉलेजों में एडमिशन ले लेना चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि आप सोच रहे हो कि भैया आप तो हमें चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट दे दोगे, लेकिन उसको और अच्छी तरीके से हमारा कोई गलती से प्राइवेट कॉलेज भरान आ गया, तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपका गलती से भी कोई प्राइवेट कॉलेज भरान आ जाता है, तो आपको मैं बता दूं अगर आपने पुरानी कॉलेज हैं सारी और उनमें किसी में पुरानी कॉलेजों के बीच में एक प्राइवेट कॉलेज भर दिया, तो आपको नई कॉलेज मिलने से पहले वो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और जैसे ही आपको ऊपर वाली कोई प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाती है ना, तो उसके बाद में आपके पास मौका नहीं होता नीचे जाने का। तो आपका कट ऑफ अगर पुरानी कॉलेजों लायक नहीं बना तो आप उसी प्राइवेट कॉलेज में फंसे रह जाओगे और आप वहाँ पर एडमिशन भी नहीं लोगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग अच्छे से करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी ये दे दूँ कि हमारे एक मित्र ईश्वर साईं के द्वारा आपका जो ये चॉइस फिलिंग का काम है वो खुद के द्वारा किया जा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने बहुत सारे स्टूडेंटों को चॉइस फिलिंग करके दिया था, तो ये खुद आपसे आपका आईडी पासवर्ड वगैरह लेकर के खुद से चॉइस फिलिंग करके देंगे। तो अगर आपको विश्वास नहीं है खुद पे, आपको विश्वास नहीं है किसी कंप्यूटर वाले पे, तो आप बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि क्या हमें ईश्वर भैया के साथ जोड़ करके आप भूल जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पर मैं पूरी जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपको नीड है, आपको लगता है, आपको परेशानी महसूस होती है चॉइस फिलिंग में, अभी मैं नहीं बोल रहा कि अभी आप जा कर के ज्वाइन कर लो, जब आपको लगे, जब चॉइस फिलिंग आए और भी बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिले, तो आप ज़रूर यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हो। तो आशा करता हूँ आपके जो भी डाउट थे जेईटी से लेकर के, जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि ये डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, वो सारे यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। और फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर मेरे को मैसेज करना, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। जेईटी 2024 को पूरी तरह से कवर करेंगे, आपको इस चैनल पर सारे वीडियो मिलने वाले हैं आगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारे पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।